हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू स्कॉलर स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज की इस क्लास में हमारे चैप्टर का नाम सारणिक है और सारणिक में जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक के गुणधर्म। लास्ट वीडियो में हमने आपको सारणिक के बारे में पढ़ाया था। सारणिक किस किस ऑर्डर की हो सकती हैं, 1 गुणा 1 ऑर्डर की, 2 गुणा 2 ऑर्डर की, 3 गुणा 3 ऑर्डर की। तो आज हम सारणिक के गुणधर्म हम आपको पढ़ाएंगे। सारणिकों के गुणधर्म। सबसे पहला नंबर 1। देखिए, ये सारणी के गुणधर्म इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके ऊपर बोर्ड परीक्षा के अंदर एक या तो 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और इन प्रॉपर्टीज़ के बिना आप सारणिक को नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी सारणिक के लिए यदि RI इंटरचेंज CI या CI इंटरचेंज RI, इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी सारणिक के सभी रो को सभी कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए या सभी कॉलम को सभी रो में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि सारणिक का जो मान निकल कर के आएगा वो अनचेंज होगा, यानी कि उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि किसी भी सारणिक के लिए यदि RI और CI को आपस में इंटरचेंज कर दें या CI को RI में इंटरचेंज कर दें तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास में कोई सारणिक है A B C X Y Z P Q R, देखिए ये इसका R1, ये इसका R2, ये इसका R3, यानी पहला रो, सेकंड रो और ये आपका थर्ड रो। देखिए वैसे तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी सारणिक के लिए लागू होती है, चाहे वो 1 गुणा 1 ऑर्डर का हो, चाहे 2 गुणा 2 ऑर्डर का हो, चाहे 3 गुणा 3 ऑर्डर का हो, चाहे 4 गुणा 4 ऑर्डर का हो। लेकिन 12th क्लास के इस लेवल पर हम मोस्टली 3 गुणा 3 यानी कि 3 रो 3 कॉलम के सारणिक का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। तो अगर इस सारणिक के सभी रो को सभी कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि देखिए RI इंटरचेंज CI का मतलब अगर यहाँ पर I बराबर 1 रख दें तो R1 चेंज C1, R बराबर 2 रखेंगे तो R2 चेंज C2, R बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पर I बराबर 3 रखेंगे तो R3 चेंज C3। तो इसका जो पहला R1 है उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया ABC। दूसरा जो R2 है उसको हमने चेंज कर दिया XYZ और तीसरा जो R3 है उसे C3 में चेंज कर दिया PQR। इन दोनों सारणिकों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि R1 चेंज कर दिया C1, R2 C2 और जो R3 है आपका वो हमने बना दिया C3। यानी अगर इसकी बात करें तो इसमें R1 R2 R3 को चेंज कर दिया C1 C2 C3 में, और यदि इसकी बात करें तो इसमें C1 C2 C3 को चेंज कर दिया R1 R2 R3 में। तो इसके लिए हम देखिए एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एक एग्जाम्पल, एक सारणिक है हमारे पास में 1 2 5 0 3 4 और 2 4 3। ठीक है, इस सारणिक को मैंने सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये सारणिक हमारे पास में बन जाएगा 1 2 5, रो को कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में यानी कि 0 3 4 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 4 3। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम इस सारणिक का प्रसार करके यानी इस सारणिक का हम मान निकाल करके देखते हैं।
तो दोनों तरफ का निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो माल निकालने का तरीका आप जानती हो, इसका निकालेंगे रो 1 के अनुसार 1, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 4 चौक 16। ये सारणिक का प्रसार करना हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, और यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे और आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद में 1 के बाद में -2, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 0 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और माइनस का 8, और प्लस में अब हो जाएगा आपका 5, रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, 0 से 4 में गुणा करेंगे, 0 माइनस 2 तिया 6 बराबर, ठीक है। अब देखिए इसका निकालते हैं, 1, रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, 3 तिया 9, माइनस 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद में -0 आया, 0 का तो 0 ही हो जाना है, ये ख़त्म, 2 तिया 6 और माइनस का 5 चौक 20, फिर आएगा +2, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 2 चौक 8 और माइनस का हो जाएगा आपका 5 तिया 15। कुछ कट तो नहीं रहा भाई, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सभी को अच्छे तरीके से, चलिए ठीक है। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 16, माइनस का 7 एकम 7 यानी -7 बच जाएगा, ठीक है। और -2, 0 माइनस 8, माइनस का 8 हो जाएगा, -8 की -2 में गुणा करेंगे, प्लस का 16, और ये हो जाएगा 5 की -6 में गुणा करेंगे, माइनस का 30 बराबर, किसको देखिए 9 माइनस 16 माइनस का 7, यहाँ 6 माइनस 20 यानी कि -14 की 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, और 8 माइनस 15 माइनस का 7, 7 दूनी माइनस का हो जाएगा 14, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपका ये हो जाएगा 30 माइनस का 7 माइनस का 37 हो जाएगा, प्लस का 16 बराबर, ये हो गया माइनस का 21, और -37 प्लस का 16, 7 में से 6 गया 1, और देखिए 3 में से 1 गया 2, -21 बराबर -21, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो गया कि यदि किसी भी सारणिक के सभी रो को सभी कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। ये हमने आपको देखिए प्रूफ करके दिखा दिया है कि सारणिक था, सारणिक को हमने सभी रो को सभी कॉलम में चेंज कर दिया और दोनों का हमने मान निकाला तो सेम आया। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी सारणिक के लिए यदि RI चेंज RJ या CI इंटरचेंज CJ, यानी किसी भी सारणिक के कोई दो रो आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं या कोई भी दो कॉलम आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, यानी कि सारणिक का जो मान है वो ऋणात्मक हो जाता है। कैसे? किसी भी सारणिक के लिए यदि RI चेंज RJ या CI चेंज CJ तो सारणिक का मान वही रहता है, परंतु ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात यानी कि अगर सारणिक हमारा डेल्टा है तो वो माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में एक सारणिक है, वही x y z p q r a b c। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने r1 को r2 से चेंज कर दिया, r1 r2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये सारणिक जो है हमारी देखिए क्या हो जाएगी, p q r तो ऊपर हो जाएगा और x y z और a b c आपका ज्यों के तो रहेगा।
तो इसमें हमने क्या काम करा कि R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये माइनस चिन्ह इसमें बाहर आ जाएगा, ठीक है। या अगर आपने किसी भी कॉलम को कॉलम से परिवर्तित किया है, जैसे कि C2 को C3 से चेंज कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा X P A जो के तो रहेगा, और ये हो जाएगा आपका पहले तो सारणी हम ऐसे ही लिख देते हैं, चलो पहले हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा X Y Z P Q R A B C, ठीक है। इसमें देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही रखा X P A, और इसमें C2 C3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा Z R C, ये हो जाएगा Y Q B। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, C2 इंटरचेंज C3, जो C2 है वो C3 के आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो इसमें भी माइनस चिन्ह हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। इससे भी देखिए हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया, देखिए एक सारणिक हमने लिया A बराबर 2 3 4 1 2 0 और 2 6 5, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, इस सारणिक का प्रसार करके इसका मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 2 पंजे 10 माइनस 6 0 0, 2 के बाद में आता -3, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 1 पंजे 5 माइनस 2 0 0, फिर आएगा +4, ये रो छोड़ देते हैं, ये कॉलम छोड़ देते हैं, 1 सिक्का 6 हो जाएगा और माइनस का 2 दूनी 4, तो 10 माइनस 0 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, और ये माइनस का 15 हो गया, और 6 में से 4 गया 2, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है जी। 20 और 8 आपका 28 हो गया, और माइनस का 15 हो गया, तो ये बच गया आपका 13, ठीक। अब हम इस सारणिक में क्या काम करते हैं, कोई भी रो को कॉलम में परिवर्तित हम कर देते हैं। मान लेते हैं हमने क्या काम करा, इसका जो R1 है, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो सारणिक मान लेते हैं A डैश हो जाती है, और A डैश होने पर सारणिक देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये तो पहुंच जाएगा ऊपर 1 2 0, और 2 3 4 आपका नीचे आ जाएगा, और 2 6 5 जो के तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका भी मान निकाल करके देखते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं चलो, यानी कि मॉडलेस A डैश, वही रो के अनुसार 1, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 पंजे 15 माइनस 6 चौक 24, उसके बाद में देखिए आएगा -2, ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 2 पंजे 10 माइनस 2 चौक 8, और उसके बाद में आता है 0, ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 2 छिक्के 12 -6 बराबर 15 माइनस 24, माइनस का 9 बचा, और 10 माइनस 8 2, और 2 की जब 2 में गुणा करेंगे -4, और ये आपका हो गया 0। इसको देखेंगे तो माइनस का 13 आ गया। पहले देखिए सारणिक का मान हमने सॉल्व किया था तो कितना आया, 13 आया था, और अब कितना आया, माइनस का 13 आया। यदि मैं इन दोनों की आपस में कंपेयर कर दूं तो इसका मॉडुलस A बराबर हो जाएगा -A डैश, देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यदि किसी भी सारणिक के एक रो को दूसरे रो में, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, यानी कि उसका जो मान है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपका, किसी भी सारणिक में यदि RI बराबर RJ या CI बराबर CJ, इसका मतलब क्या हुआ
कि यदि किसी भी सारणिक में आर आई बराबर जे, आई का मान 1 हो गया, जे बराबर 2 रख दें, यानी कि R1 बराबर R2, या आई बराबर 1, जे बराबर 3, तो R1 बराबर R3, यानी कि किसी भी सारणी के या तो कोई भी 2 रो यानी कि कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ परस्पर समान है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। आर आई बराबर आर जे या सी आई बराबर सी जे, अर्थात तो सारणिक का मान सारणिक का मान 0 होता है। यानी किसी भी सारणिक में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में समान है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। जैसे कि ये है आपका ए बी सी एक्स वाई जेड, फिर से यहाँ पर ए बी सी, तो इस सारणिक का मान 0 होगा क्योंकि R1 और R3 इसमें समान है। ठीक है। या ये देखिए एक्स वाई जेड, फिर से एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, तो भी सारणिक का मान 0 होगा क्योंकि C1 बराबर है C2 के। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं इसे भी। एग्जाम्पल है हमारे पास में, देखिए 2 3 4, 1 6 2 और 2 3 4, ये एक सारणिक है। तो इसमें देखिए 2 3 4 2 3 4, R1 और R3 इसके समान है, तो देखना चाहेंगे कि क्या इस सारणिक का मान 0 होगा या नहीं। तो सारणिक का मान निकाल दीजिए इसका 2। सारणिक का मान निकालना आप जानते हैं, जब इस 2 को लेंगे तो इसका ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा आपका 6 2 और 3 4। ये हम आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुके हैं सब। रो 1 के अनुसार -3, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा 1 2 2 4। उसके बाद में आता है +4, ये भी हमने आपको बताया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैसे आता है, ये पहली वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया है। ये देखिए 1 2 और 6 3, सरल करेंगे। पता ही है आपको, पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करते हैं और फिर नीचे से ऊपर की ओर जब गुणा करते हैं तो हम माइनस चिन्ह बाहर अपनी तरफ से लगाते हैं। 6 चौक 24 हो गया, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 3 दूनी 6, -3, इससे ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे पहले, 1 चौके 4 और -2 दूनी 4, प्लस का 4, ऊपर से नीचे की ओर गुणा, 1 तिया 3, -2 छिक्के 12, 2 24 में से 6 गया, कितने बचेंगे 18, और 4 में से 4 गया 0, 0 की गुणा करेंगे, ये तो 0 ही हो गया, और 3 -12 माइनस का 9, यानी कि प्लस का 4 माइनस का 9, 18 से 2 में गुणा करेंगे 36 हो गया, ये 0 ख़त्म हो गया, -9 से 4 में गुणा करेंगे माइनस का 36 हो गया और बराबर 0 हो गया। ठीक है। अर्थात किसी भी सारणी के कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम समान है तो उस सारणी का मान 0 होगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ले लिया, कॉपी पेन ले करके बैठे करो, साथ के साथ नोट कर लिया करो। ठीक है। नंबर अगला, नंबर 4 है आपका, यदि किसी भी सारणिक का कोई भी एक रो यानी पंक्ति या कॉलम यानी कि स्तंभ, कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान 0 होगा।
उस सारणिक का मान भी शून्य होगा। यानी आपके पास में कोई सारणिक दे रखी है ए बी सी 0 0 0 x y z, तो इस सारणिक का मान 0 होगा। क्यों? कि R1 का प्रत्येक अवयव शून्य है। या आपको दे दिया जाए x y z a b c 0 0 0, तो भी सारणिक का मान 0 होगा, क्योंकि कॉलम C3 का प्रत्येक अवयव शून्य है। तो इस सारणिक का मान जो है हमारा वो शून्य होगा। जैसे कि यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक सारणिक दे दिया गया आपको 0 0 0 2 3 8 और 1 5 3। तो जब आप इस सारणिक का मान निकालेंगे तो मान निकालने का तरीका वही है, रो 1 के अनुसार निकालिए 0, रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, 3 3 9 हो गया, -5 8 40 हो गया। उसके बाद में -0 हो गया, ये रो ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, 2 3 6 -1 8 8, फिर प्लस का 0 हो जाएगा, रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, 2 पंजे 10 हो गया और माइनस का 3। ठीक है, 0 से इसमें गुणा करेंगे, देखिए 0 हो जाएगा, फिर -0 से इसमें गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया, फिर 0 से इसमें गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया, तो आंसर आपका आएगा 0। ठीक है, यानी कि यदि किसी भी सारणी का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान शून्य होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका भी। प्रॉपर्टी नंबर 5, किसी भी सारणिक के रो या कॉलम को एक अदिश संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान एक अदिश संख्या, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई भी k मान लेते हैं, गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान k गुना हो जाता है। देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, ये गुण भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर कोई हमारा आई का मान 1 2 3 R1 R2 R3 कुछ भी हो सकता है, इसको हमने चेंज कर दिया KRI में, यानी कि R1 को किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दिया या R2 को किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दिया, या CI उसे चेंज कर दिया KCI में, तो जो सारणिक का मान है वो K डेल्टा हो जाएगा, यानी कि K गुना हो जाएगा सारणिक का मान। कैसे, देखिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक सारणिक है A बराबर 4 6 8 5 2 7 3 0 6। अभी 2 3 4 लेते हैं यहाँ पर, 2 3 4। ठीक है, तो इस सारणी का मान निकालते हैं पहले हम। रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 2 छिक्के 12 हो गया और -0 की साथ में गुणा करेंगे 0 +- 3।
रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 5 6 30 हो गया और माइनस 3 7 21 हो गया, प्लस 4 रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 5 0 0 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 12 में 0 गया 12 और 12 दूनी में हो जाएगा आपका 24, 30 माइनस 21 कितना बचा आपका 9 और 9 तिया 27, 0 माइनस 6 माइनस का 6 6 चौक हो गया आपका माइनस का 24। तो देखिए 24 से 24 तो कट जाएगा, क्या बचा माइनस का 27 बचा। ये हमारा आ गया सारणिक का मान। अब नियम क्या था कि यदि किसी भी सारणिक के रो को किसी नियतांक संख्या से गुणा कर दिया जाए या किसी भी कॉलम को एक नियतांक संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान उस नियतांक संख्या के गुणा के बराबर होगा। कैसे देखिए, अब मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा R1 चेंज टू R1, R1 चेंज टू R1 यानी कि R1 को मैंने क्या काम करा 2 से गुणा कर दी, तो क्या हो जाएगा ये 2 दूनी 4। अब सारणिक का मान मान लेते हैं हम A डैश हो गया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 और ये जो के तो रहेंगे हमारे 5 2 7 और ये 3 0 और ये हो गया 6। तो हम इस सारणिक का मान निकालते हैं, फिर से मॉडुलस से निकालते हैं बराबर 4, ये रो ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, 2 छिक्के 12 हो गया और माइनस का 0 माइनस 6, ये रो ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, 5 6 30 हो गया और माइनस 3 7 21 हो गया, फिर प्लस का 8, ये रो ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, 5 0 0 माइनस 3 दूनी 6। हल करते हैं, 12 में 0 गया 12 12 चौक 48 हो जाएगा, 30 माइनस 21 9 और 9 छिक्के 54। ये बचा आपका 8 0 माइनस 6 माइनस का 6 48, 48 से 48 तो कट जाएगा, माइनस का आपका आ जाएगा 54। अगर माइनस 54 को हम ध्यान से देखें, यहाँ कितना आया था माइनस का 27 आया था, यानी अगर हम इसको देखें तो ये लिख सकते हैं 2 गुणा माइनस का 27, 27 दूनी 54 हो गया। यानी कि जो हमारा ये डैश था बराबर 2 और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए मॉडुलस ए। तो देखिए सारणिक का मान क्या हो गया 2 गुना हो गया ना, तो यहाँ पर हमने R1 चेंज किया करा था 2R1 करा था, तो उस सारणिक का मान उतने ही गुना हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि ये आपका रो 1 में ही गुणा होगी, ये रो 2 में हो सकती है, रो 3 में हो सकती है, कॉलम C1 में हो सकती है, C2 में हो सकती है, C3 में हो सकती है। इसका उल्टा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये k का मान जो कोई भी एक पूर्णांक संख्या हो, ये भिन्नांक भी हो सकता है कि R1 को 1/3 से गुणा कर दें, 2/3 से गुणा कर दें। 1/3 से गुणा करने का मतलब है कि R1 को 3 से भाग कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी संख्या से गुणा करें, हम भाग भी कर सकते हैं। वो अदिश गुणांक होगा, कोई भी संख्या हो सकती है, भिन्नांक भी हो सकता है, ठीक है, वो पॉइंट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसका उल्टा ये भी है कि जैसे कि आपके पास में मान लेते हैं ये सारणिक दे दिया और ये सारणिक हमारा क्या है, ये है मान लेते हैं AX AY AZ, ठीक है, फिर है हमारा P Q R और ये हो गया M N O। तो इस सारणिक के देखिए इस रो में आपको A दिखाई दे रहा है सब जगह, तो इस सारणिक के रो में से आप A कॉमन भी ले सकते हैं, यानी कि इस सारणिक को आप ये लिख सकते हैं कि इसमें से अगर मैं A कॉमन ले लूँ तो ये सारणिक हमारा हो जाएगा X Y Z P Q R और M N O। यानी कि जिस तरीके से यहाँ हमने रो में 2 से गुणा कर दी थी R1 में, तो हम इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रही है, कॉमन दिखाई दे रही है, तो उसे कॉमन लेकर के गुणा में सारणिक से बाहर रख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैंने देखिए R1 में मुझे A कॉमन दिखाई दे रहा, तो मैंने A को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया और ये अंदर X Y Z हो जाएगा। उसके बाद में आप इस A की अपनी सुविधा के अनुसार R2 में गुणा कर सकते हो, R3 में भी कर सकते हो, C1 में भी कर सकते हो, C2 में भी कर सकते हो, C3 में भी कर सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना होता है, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए,
यदि किसी सारणिक का रो, यानी यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों के योग, पदों का योगफल है, तो उस सारणिक को उसी क्रम के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमें सारणिक दे रखा है a1 प्लस x, b1 प्लस y, c1 प्लस z, ठीक है। फिर है p q r, और यहाँ पर आपको कुछ भी दे दिया है, a b c दे दिया मान लो, ठीक है। तो इस सारणिक को हम दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग करके, जैसे a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड। तो पहले आप क्या लिखोगे, a1 b1 c1, और ये कॉलम आपका सेम रहेगा, p q r a b c, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे आप, उसके बाद में ये वाला x y z, और ये जो कहता हूँ p q r a b c, यानी उस सारणिक को हम दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसे नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी सारणिक में किसी एक रो, किसी एक पंक्ति या स्तंभ, यानी कि जो काम हम पंक्ति के साथ करेंगे वो स्तंभ के साथ भी कर सकते हैं। किसी एक पंक्ति में एक निश्चित संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। तो भी सारणिक
के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि सारणिक का मान नहीं बदलेगा। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि आर आई चेंज टू आर आई प्लस के आर जे, या सी आई चेंज सी आई प्लस के सी जे। यानी आप ज़रूरत पड़ने पर एक रो को दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, किसी निश्चित संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। रो को रो के साथ जोड़ोगे और कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ोगे या घटाओगे। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक सारणी के हमारा a बराबर 1 2 0 3 4 5 6 7 8। तो हम इस सारणिक का मान निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 4 से 8 में गुणा करोगे, 4 8 32 और माइनस 7 पन्ना 35। फिर आता माइनस का 2, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 3 की 8 में गुणा करोगे, 3 8 24 और माइनस 6 पंजे 30। अब आता है प्लस 0, रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, 3 7 21 माइनस 24, 32 माइनस 35 माइनस का 3, 24 माइनस 30 माइनस 6 और माइनस 6 की माइनस 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा और ये आपका 0। तो मेरे ख्याल से आंसर आया आपका 9 मॉडुलस ए। ठीक है, तो हमने लिखा है कि किसी भी सारणी के किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी निश्चित संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़ा एवं घटाया जा सकता है, तो भी सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक सारणिक था, उसका हमने मान निकाला तो आया 9। अब हम इसमें क्या काम करते हैं, इसी सारणिक में एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, R1 चेंज R1 प्लस 2 R2। R1 ये वाला R1 चेंज R1 प्लस 2 R2, यानी कि R1 जो है आपका हमें वो परिवर्तित करना है। कैसे कि R1 के प्रत्येक अवयव को R2 में 2 से गुणा करके जोड़ना है। तो देखिए ये तो हमारा 1 2 0 ऐसे ही रहा, इसमें जब हमने 2 से गुणा कर दी तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इनको जोड़ेंगे तो 1 और 6, ये तो हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 10 और 5 और 0 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और ये जो है हमारे बाकी रो ऐसे रहेंगे, 3 4 5 और 6 7 8। तो अब हम इस सारणिक का मान निकालते हैं। देखिए 7, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 4 से 8 में गुणा करेंगे 32 और माइनस 7 पन्ना 35। उसके बाद में आता माइनस 10, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 8 3 24 माइनस 6 पंजे 30। उसके बाद में आता प्लस 5, रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, 3 7 21 और माइनस 6 चौक 24 बराबर 32 माइनस 35 माइनस का 3, माइनस 3 से 7 में गुणा करेंगे माइनस 21, 24 माइनस 30 माइनस का 6 और माइनस 6 से माइनस 10 में गुणा करोगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। फिर 21 माइनस 24 माइनस 3 और माइनस 3 से 5 में गुणा करोगे तो माइनस का 15, प्लस का 60 माइनस 21 माइनस 15, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, कितना हो गया 36 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, 60 माइनस 36, तो थोड़ा सा 7 10 कुछ मिस्टेक्स हो गई भाई, कुछ मिस्टेक होगी। हमने यहाँ पे लिखा R1 चेंज R1 प्लस 2 R2, यानी R2 में हमने 2 से गुणा की तो 2 3 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। सरल किया आपका 21 माइनस 24 माइनस का 3 बचा, माइनस 3 की 10 में गुणा करी तो माइनस का 30 हो गया। अब ये हो गया माइनस 30 माइनस 21 माइनस का 51 और 60 में से 51 गया
9। तो देखिए ज़रा, सारणिक हमारा पहले था, जब हमने उसका मान निकाला तो 9 आया। उसके बाद में हमने एक प्रॉपर्टी लगाई R1 चेंज R1 + 2R2, और उसके बाद में उस सारणिक का मान निकाला हमने 9, और यही बात हमने लिखी, तो भी सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये प्रॉपर्टी जो है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। जो ये नियम है उस नियम को याद, देखिए कैसे करोगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस प्रॉपर्टी का प्रयोग केवल आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार नहीं करेंगे। C1 चेंज C1 + C2 और C2 चेंज C2 + C3 या जो भी है, तो C3 चेंज, यानी कि एक बार में आप इसका 2 बार प्रयोग, यानी कि एक बार में 2 प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार में अधिक से अधिक 2 गुणधर्मों का प्रयोग करोगे। जैसे R1 चेंज R1 + R2 एंड R2 चेंज R2 + R3, इस तरीके से आ गया। अगली प्रॉपर्टी R3 चेंज R3 + R1 नहीं कर सकते, यानी कि एक बार में केवल अधिक से अधिक 2 प्रॉपर्टी का आप इसमें प्रयोग करोगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर एक बार आप R1 और R2 को चेंज कर चुके हो तो दोबारा से आप उसी नियम को नहीं लगाओगे। तीसरी बात ये है कि आपको किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में अधिक से अधिक 0 बनाने चाहिए, 0 बनाने होंगे। नंबर 2, पंक्ति या स्तंभ में अधिक से अधिक 0 बनाने का प्रयत्न करें, यानी प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके पंक्ति या रो में अधिक से अधिक 0 बनाने का प्रयत्न करें। दूसरी बात, जो वो नियम है सारणिक का प्रसार, जो हम सारणिक का प्रसार करते हैं, जो हमने आपको पहली वीडियो में बताया है, उस सारणिक का प्रसार आप जब तक नहीं कर सकते जब तक कि इस पूरे सारणिक में कम से कम एक 0 ना हो। अगर आपके सारणिक के किसी भी एक रो में या किसी भी कॉलम में कहीं पर भी 0 नहीं है और आपने सारणिक का प्रसार लगा दिया, तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यानी आपको किसी ना किसी तरीके से 0 ज़रूर बनाना है। जैसे कि इस रो 1 में यहाँ पर 0 था, यानी हमें सारणिक के इन गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें 0 बनाने की कोशिश करनी है, और 0 बनाने के बाद ही हम सारणिक का प्रसार कर सकते हैं, हम उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपके लिए प्रॉपर्टी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन सभी प्रॉपर्टीज़ पर आधारित हम आपको क्वेश्चंस, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड परीक्षा के लिए, वो नेक्स्ट 2-3 वीडियो में हम कंप्लीट आपको कराएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन सब प्रॉपर्टीज़ को ठीक से याद कीजिए, इनको समझिए, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आया है आपको सबको, तो भाई सर को भी ज़रूरत है कि कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, और जो दोस्त आपके सोए हुए हैं, कहीं खो रहे हैं, उन सबको फ़ोन करो, उन्हें जगाओ कि भाई पढ़ाई का समय है, स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे हैं, घर पर बैठ कर के ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।